हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर यानी परमाणु हादसे की, जिसने पूरी पृथ्वी का इतिहास बदल डाला। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से लाखों लोगों की जानें इस हादसे में हुई और आने वाली पीढ़ियों का विनाश एक झटके में हो गया। ये कहानी है चेरनोबिल डिजास्टर की, दुनिया का सबसे भयंकर परमाणु हादसा। दरअसल ये बात है 1986 की, जब पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा था। ये वो समय था जब यूएसए बहुत तेजी से इकोनॉमिकल प्रोग्रेस कर रहा था और रशिया उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे देश उसके साथ मिले हुए थे। दोनों देश अमेरिका और रूस महाशक्ति के रूप में विकसित हो रहे थे। तो इसी कंपटीशन के चलते यूएसएसआर की पॉलिसी मेकर्स ने ये डिसीजन लिया कि हम एक नया शहर बसाएंगे और उस शहर को बसाने के लिए यूक्रेन को चुना गया, जो उस वक्त यूएसएसआर का पार्ट था। उस शहर को बसाने का मेन रीजन यह था कि उस शहर में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां और फैक्ट्रियां खोली जाएगी और जहां पर बहुत सारे लोग आकर बसेंगे। उस शहर का नाम था प्रिपियाट। प्रिपियाट एक बहुत ही बड़ी मॉडर्न सिटी होने वाला था। अब प्रिपियाट इतनी बड़ी सिटी बनने जा रहा था, तो इस सिटी में बिजली की खपत को पूरा करने के लिए यूएसएसआर की सरकार ने फैसला किया कि वहां पर बनाया जाएगा चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका काम 1980 से शुरू हो गया था, क्योंकि रूस को उम्मीद थी कि कुछ ही सालों में यह शहर पूरी तरह पॉपुलर हो जाएगा। प्रिपियाट बहुत ही जल्दी डेवलप्ड होता जा रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस प्रिपियाट में बनते जा रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। प्रिपियाट के ही एक छोटे गांव जिसका नाम चेरनोबिल था, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हुआ था। दोस्तों, ये बात है 26 अप्रैल 1986 की। उस रात न्यूक्लियर पावर प्लांट के हेड इंजीनियर वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस वक्त एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। प्रिपियाट में रहने वाले लोगों को एक आग का गोला आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई देने लगा और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उसकी तरफ देखने लगे। लोगों को लगा कि ये गोला किसी फैक्ट्री में आग लगने की घटना होगी। वो इस बात से अनजान थे कि रेडियो एक्टिव वेव्स उनकी बॉडी सेल्स को चीरते हुए उनके अंदर कैंसर पैदा कर रही है। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि उससे कुछ ही समय में रेडियो एक्टिव वेव्स को आसपास के सभी शहरों में फैला दिया और 50 किलोमीटर तक के एरिया में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए। और ये सब हुआ था सिर्फ एक छोटी सी गलती के जरिए। 26 अप्रैल की रात को न्यूक्लियर प्लांट के हेड इंजीनियर एनाटोली, जो उस वक्त उस प्रोग्राम को हैंडल कर रहे थे। दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए सेफ्टी, बैकअप और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उन्हीं रूल्स को इंजीनियर्स ने नजरअंदाज कर दिया। और उस गलती के चलते अचानक उस न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा और रिएक्टर इतना ज्यादा गर्म हो गया। रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए हमेशा पानी का यूज किया जाता है, पर वो रिएक्टर इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगा, जिससे रिएक्टर के अंदर का दबाव बढ़ गया और इससे थोड़े ही समय के अंदर 2 पावरफुल विस्फोट हुए, जिसके कारण आसपास के सभी शहरों में रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गई। ये विस्फोट इतना पावरफुल था कि इस रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन की चादर, जो कि लोहे की बनी होती है, उसकी धज्जियां उड़ गई और उस प्लांट में करीब 100 लोग मौजूद थे, जिनको रेडियो एक्टिव वेव्स ने इतनी बुरी तरह चीर दिया कि उनकी पूरी बॉडी के हर पार्ट से खून बाहर निकलने लगा और उनकी मौत कुछ सेकंड्स में हो गई। इस विस्फोट को बहुत सारी फायर ब्रिगेड्स वहां आग बुझाने के लिए पहुंची, पर वेव्स इतनी तेज थी कि वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड्स मेंबर की मौत भी कुछ ही सेकंड्स में हो गई। वेव्स पूरे शहर में फैलने लगी और करीब 10,000 लोगों की मौत उस वक्त कैंसर और गंभीर बीमारियों से हो गई। सरकार ने रातों रात ही सबको घरों में बंद रहने के आदेश दे दिए। 2 दिन बाद 28 अप्रैल को सोवियत प्रशासन ने प्रिपियाट और चेरनोबिल के लोगों को वहां से खाली करना शुरू किया और उन्हें सेफ जगह उस शहर से दूर ले जाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूक्लियर प्लांट पर हजारों टन की मात्रा में मिट्टी डाली गई, जिससे रेडिएशन और ना फैले। लेकिन रेडिएशन हवा में फैल चुका था और उसे छुपाना मुश्किल था। सरकार ने रेडिएशन रोकने के लिए उस शहर के अंदर बहुत ऊंची दीवारें बनवाई, लेकिन रेडिएशन इतना ज्यादा था कि उस दीवारों को कुछ ही दिनों में चीर दिया।
और उसके बाद प्रिपियाट एक वीरान शहर बनकर रह गया। आज इतने सालों बाद भी उस शहर के आसपास कोई नहीं रहता है, क्योंकि वहां आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों की मौत कैंसर से होती है। आज 35 इयर्स बाद भी वो शहर एकदम वीरान है। हालांकि अब उस शहर में लोग टूरिस्ट के तौर पर घूमने जाते हैं, लेकिन वहां अभी भी इतना रेडिएशन है कि वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से कैंसर हो सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या कभी चेरनोबिल दोबारा पहले जैसा नॉर्मल हो पाएगा? क्या फिर से चेरनोबिल लोगों के रहने लायक बन पाएगा? तो दोस्तों, इस बात पर साइंटिस्ट का कहना है कि वहां इतना रेडिएशन फैल चुका है कि अगले 20,000 साल तक वहां कोई जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चेरनोबिल डिजास्टर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।